हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रो मोड स्टडी। तो आज हम बात करेंगे अपने फेलियर के बारे में। जिन जिन लोगों ने एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम दिया है और वो उसमें फ़ेल हो गए हैं, उन्हें नहीं लग रहा है कि वो प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, बहुत से लोग जो है, बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं कि अब क्या करें, आगे क्या करें, कोई राह नहीं दिख रहा है। मतलब हो जाते हैं परेशान फ़ेल होने के बाद। मैं भी हुआ था, क्योंकि मेरे भी मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। प्लीज़ आप होप ना खोएं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से 4 पॉइंट आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो ये पॉइंट ज़रूर ही आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल होंगे, बशर्ते आप इसे फॉलो करें। और मतलब इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये 4 पॉइंट हैं जिसे मैंने एलोर नाम दिया है, ठीक है। जैसे बेसिकली A4 होता है एनालिसिस, जो कि आप हर मॉक के बाद करते होंगे। तो ये एग्ज़ाम भी एक मॉक की तरह ही ले आप, और इसको जो है, जो गलतियाँ आपने इस एग्ज़ाम में की है उसको उसका एनालिसिस करें और उसको नोट डाउन करें। शुरू में मैं भी बहुत ही मायूस हो गया था, एंग्जाइटी हो गई थी मुझे। मैं बहुत ही मतलब कि टेंशन में था कि यार, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे। मेरे आए हैं मेरे टोटल आए हैं इस एग्ज़ाम में 122 मार्क्स, जो कि मैंने शेयर करा है आप लोगों के साथ, ठीक है। 122 मार्क्स, जो कि बहुत ही बुरे मार्क्स हैं। मेरे ऑन एन एवरेज हमेशा 140 मार्क्स आते थे। 142 मार्क्स हमेशा आते थे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का है। ऑलिव बोर्ड का एवरेज का बात कर रहा हूँ मैं। ऑलिव बोर्ड में या फिर टेक्स्ट बुक में या फिर आरबी के मॉक में 140 एवरेज हमेशा रहता था मेरा। बट पता नहीं 122 आ गया, इसका क्या कारण है। तो वो मैंने एनालिसिस किया। शुरू में तो बहुत ही मैं डिप्रेशन में था, बट कुछ दिनों के बाद मैं कम से कम 10-15 दिन तक पढ़ा नहीं था। बस यूँ ही इधर उधर भटकता था, घर में रहता था, फ़ोन चलाता था। लगता ही नहीं था, लग रहा था कि मैं पढ़ाई से संन्यास ले चुका हूँ। तो मैंने फिर एनालिसिस किया, खुद को मतलब समेटा, मैंने समझाया, जो कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा। तो वही है, एनालिसिस मैंने किया और जाना कि मेरे एग्ज़ाम क्यों ख़राब गया। क्योंकि मैं जो है एग्ज़ाम में पैनिक हो गया था। तो और भी बहुत सारा टॉपिक है जो मैंने एनालिसिस किया है। तो इसी तरह आप लोग को भी एनालिसिस करना है। दूसरा है लर्न। उस एनालिसिस से मैंने ये सीखा कि मुझे बहुत सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे एग्ज़ाम का फ़ियर मतलब दूर करना है तो मुझे बहुत सारे मॉक्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इससे मैंने ये सीखा। और भी बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा है, वो मैंने नोट डाउन करा है अपनी नोटबुक में। तो मैं बस एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी जाए। तो इसी तरह से आप लोगों को भी सीखना है, एनालिसिस करना है, फिर उसे सीखना है। क्योंकि कितने दिन आप बैठे रहोगे, जॉब तो लेना ही है फाइनली। अब आते तीसरा पॉइंट क्या है। ये है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपको होप देता है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी का बेसिकली यहाँ मतलब हुआ कि आपके सामने आगे और कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, आप उनके लिए तैयारी करो, उसके लिए प्रिपेयर करो। आप मायूस क्यों होते हो। जैसे कि अभी एएलपी वगैरह का, टेक्नीशियन वगैरह का, एनटीपीसी का, ये सब का मतलब सारा फॉर्म फिल हुआ और उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। सबसे बड़ी बात है, जो लोग सोचते हैं कि अब रेलवे 1 साल में एग्ज़ाम लेगा, 2 साल में लेगा, तो ये गलतफ़हमी में ना रहें। क्योंकि आजकल में ही आ गया है, कल ही परसों आया है कल ही उसका नोटिफिकेशन आया है कि दिसंबर तक सारे ये एएलपी टेक्नीशियन वगैरह का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्रिपरेशन को आप ऐसे पॉज़ ना करें, उसको कंटिन्यू करें, स्टार्ट करें। क्योंकि एनटीपीसी वाला जो ग्रेजुएट लेवल और 12 लेवल का है, वो भी मेरे अंदाज से मार्च अप्रैल तक आराम से उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपॉर्चुनिटी, इससे आपको होप मिलेगा। उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको उम्मीद मिलेगा और पढ़ने के लिए मतलब नई उमंग आएगी। अब आते हैं 4, रिस्टार्ट करना। बहुत से लोग बोल रहे हैं, या फिर बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो रिस्टार्ट नहीं कर पाते पढ़ाई को। जैसे मैं भी नहीं कर पा रहा था। कम से कम मैं 15 दिन वेस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा था। बुक लेके बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन खुद को तो समझाना पड़ेगा। हम आप या कोई और नहीं समझा पाएगा आपको। आपको खुद से समझना पड़ेगा। तो ये रीस्टार्ट जो है बेसिकली आपको करना ही पड़ेगा। रीस्टार्ट तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये कोई और नहीं करा सकता है।
बस यही था आज के वीडियो में। तो आपसे अलविदा लेते हैं और होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।